देवास में आज यहीं पर लगभग 53 अलग अलग प्रकार के विकास कार्यों के 145 करोड़ से ज्यादा के लोकार्पण भूमि पूजन हो रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो अपने नए निर्माण कार्य के लिए। और केवल इतना ही नहीं, हमारे लिए तो अब जनसंपर्क अभियान के माध्यम से जब आपने 1,55,000 से ज्यादा निवासियों को जन जागरूक करने के लिए जलाभिषेक यात्रा निकाली, तो बहनों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अभी तो 1250 डाल रहे हैं, अभी चिंता मत करना, धीरे धीरे करके 3,000 रुपए तक की राशि आप सबके खाते में आने वाली है। हमारे राज्य के किसान, महिला, गरीब, युवा सबकी जिंदगी बेहतर करने के लिए जो गांव में है किसानी कर सकता वो किसानी करे, जो बागवानी कर सकता है बागवानी करे, जो युवा पढ़ लिख करके अपना खुद का काम धंधा करना चाहता है, अपनी फैक्ट्री चलाना चाहता है, अपना रोजगार पाता है, उसको रोजगार दिलाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही। या हमारी लाडली लक्ष्मी बहनें, मुझे इस सरकार बनने के साथ हमने कहा पैसा भी है और योजना भी चलेगी, कोई योजना बंद नहीं होगी। हमने सबने लगातार प्रबंधन किए, कोई योजना बंद नहीं होगी। सभी योजना जिनके माध्यम से माता और बहनों की अगर जिंदगी में कोई उजाला आता है तो निश्चित रूप से ऐसी योजनाओं को कैसे बंद कर सकते हैं। और भाइयों और बहनों, और खासकर बहनों, आप सुन लेना, हर 10 तारीख को बराबरी से आपके खाते में पैसे आ रहे हैं, लेकिन इस बार तो और जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि अगला महीना होली का भी है, कई त्योहार है, बीच में खर्चे की जरूरत पड़ेगी। अब हमको आदत पड़ गई है, तो आपको आपके खाते में कोई पैसे डाल दिए जाएंगे, ये पैसे आपके खाते में आने वाले हैं। वैसे तो हम अपने जिले को किसी माध्यम से नाम से बोले न बोले, लेकिन किसी जिले को सम्राट कहना हो तो बड़ा संकट आ जाता है। लेकिन सम्राट कहने में उसका माइनिंग का जो नीचे का बेस है, मैं मान के चलता हूं माइनिंग में पूरे प्रदेश में सर्वाधिक परमात्मा ने जिस जिले को आशीर्वाद दिया है वो बालाघाट जिला है। इसको हम अपने खनिज के आधार पर, अपनी भू संपदा के आधार पर सम्राट के नाते जानते हैं। मैग्नीज, तांबा, कोयला, पता नहीं क्या क्या है, जितने प्रकार से परमात्मा ने अपनी इस प्रकृति में प्यार लुटाया, सारी की सारी चीजें अगर किसी स्थान पे मिली है और उतने अच्छे लोग भोले भाले आनंद के साथ अपनी धुन में लगे हुए। और चिन्नौर का चावल, कौन सा चावल, क्या चिन्नौर के चावल की खुशबू और क्या आनंद है, देखना मेरे को देना, मैं ले जाऊंगा जरूर साथ में। मैं चावल कम खाता हूं, हम जरा गेहूं वाले क्षेत्र के हैं, लेकिन चिन्नौर का चावल हो तो गेहूं भूल जाते, इतना मजा आता है आनंद के साथ। खिलाड़ियों का एस्ट्रो टर्फ का मुझे इस बात की खुशी है, ओलंपिक में आजादी के पहले मेजर ध्यानचंद जी के समय से हॉकी के माध्यम से दुनिया में एक अलग साख हॉकी की थी, और उनके बाद भी हमारे 2 एक खेल हैं जिसमें ओलंपिक में पदक किसी में मिले ना मिले, लेकिन एक हॉकी और एक कुश्ती। जोरदार अभिनंदन करो अपने खिलाड़ियों का। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, निशानेबाज को हमारे भोपाल में खेल मंत्रालय के माध्यम से सबसे देश भर में सबसे अच्छा निशानेबाजी की स्पर्धा सिखाने के लिए शूटिंग रेंज बनाने वाला कोई स्थान अगर है तो मध्य प्रदेश है। हमें इस बात की प्रसन्नता है। और हमने नीतियां बनाई है, कोई खेती करता है अच्छे से खेती करे, अलग से कोई उद्योग धंधा करना चाहता है उद्योग धंधा करे, अपनी नौकरी करना चाहता वो करे, सब मिला के 70% से ज्यादा प्रदेश के युवाओं को 2028-29 तक हम अपने रोजगार से लगाने का संकल्प कर रहे हैं, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। आज के इस अवसर पर जब मोदी नगर के पास इस भवन में हम लोकार्पण कर रहे हैं, तो हमारे माध्यम से यहाँ आसपास के लिए जिला प्रशासन के अधिकारी भी सुन रहे हैं। यहाँ हमारे मोदी नगर के पास में रेती घाट है, और रेती घाट के साथ यहाँ जितने भी आवासीय बस्ती में कच्चे मकान है, इनका समाधान करना है, रास्ता निकालना है कि हमारे भाई बहनों के पक्के मकान कैसे बने, इस बात का प्रयास करना है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और केवल शहर वाले मत सुनना,
गांव वाले को देखें, गांव में भी कच्चे मकान तो पक्के बनाने का अभियान चला रहा है दोनों तरफ। गांव और शहर प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हमारे अपने गांव से छोटे छोटे स्थान पर, छोटे छोटे शहर में, और इतने ही इससे भी आगे बढ़ करके अगर आप चौड़ीकरण में कोई सड़क ले लो तो चौड़ीकरण में भी उनके नाम लिखवा देना, 1.5 लाख का लाभ उनको भी दिलवाएंगे जिनके मकान टूटेंगे, उनका अलग मिलेगा और 2.5 लाख रुपया अलग दिलवाएंगे। आज के अवसर पर जितने प्रकार की योजना हो सकती है, प्रत्येक योजना का लाभ हमारे गरीब भाई बहन को मिलना चाहिए। हमारा प्रयास है, परमात्मा की दया से रोजगार के लिए अब समय बदल रहा है, समय ऐसा बदल रहा है कि रोजगार के लिए आप दुनिया भर के लोग यहाँ आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। हमारे अपने देश सहित मध्य प्रदेश में अभी यहाँ खेती वालों से ध्यान से सुनना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां दवाई की, मेडिकल डिवाइस पार्क की तो आई रही है। अपने आलू की खेती के लिए पेप्सी कंपनी ने कुल 6 कारखाने दुनिया भर में, लेकिन पेप्सिको के यहाँ कुल 6 कारखानों में से अपने देश में 2 है, और 2 में भी पूरे दुनिया में सबसे बड़ा प्लांट लग रहा तो उज्जैन में लग रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दूध उत्पादन और बढ़ाने के लिए अपनी सरकार ने निर्णय लिया है, जिसके घर गाय वो गोपाल, जो गाय और कृष्ण को माने वो घर घर गोपाल कृष्ण। इसलिए आय बढ़ाने के लिए आपके माध्यम से भी हमारे अपने समाज के अंदर 10 गाय पालो, 50 पालो, 100 पालो, 200 पालो, 25% का अनुदान उस पर भी देने वाले हैं। हमने कहा गाय का दूध भी दुग्ध संघ खरीदेगा और बकरी का भी खरीदेगा, कोई परेशानी नहीं। हमारा किसान मेहनत करके अपने जानवर पालता है, ऐसे में सब प्रकार से प्रोत्साहन देने की जरूरत है। किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता में है। बीते दशक में हमने किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए पूरी शक्ति से काम किया है। किसान को खेती के लिए अच्छे बीज चाहिए, पर्याप्त और सस्ती खाद चाहिए, किसानों को सिंचाई की सुविधा चाहिए, पशुओं का बीमारी से बचाव चाहिए और आपदा के समय नुकसान से सुरक्षा चाहिए। पहले इन सभी पहलुओं को लेकर किसान संकट से घिरा रहता था। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। एनडीए सरकार ने इस स्थिति को बदला है। बीते वर्षों में हमने सैकड़ों आधुनिक किस्म के बीज किसानों को दिए। पहले यूरिया के लिए किसान लाठी खाता था और यूरिया की कालाबाजारी होती थी। आज देखिए किसानों को पर्याप्त खाद मिलती है,